नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल बईद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक ईद है और रमज़ान का वो मुक़द्दस महीना, अल्लाह जाने अगले साल पा पाएँ या ना पा पाएँ। उससे पहले इंतकाल हो गया तो मसला। अब ज़रूरी ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक हमारी ईद है, एक अल्लाह वालों की ईद थी। हम ईद किसको समझते हैं? नया कपड़ा पहन लिया ईद हो गई, बेहतरीन खाना खा लिया ईद हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कमरे से निकलने के बाद देखा कि उनका बेटा पुराने कपड़े पहनने हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर पुराना लिबास, पुरानी कमीज़ पहनी। हज़रत उमर उनके करीब गए, जाके देखा तो आँख से आंसू निकल गए, रोने लगे हज़रत उमर। और जैसे ही बाप को रोता हुआ बेटे ने देखा, पूछा अब्बा जान क्या बात है, क्यों रोते? तो कहा मेरे बेटे आज ईद का दिन है, तमाम लोग नए कपड़े पहनेंगे, लेकिन तुम जो है पुराना कपड़ा पहन रहे हो। लोग देखेंगे कि एक शहंशाह का बेटा है, एक बादशाह का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, और कपड़ा पहना है पुराना। जब लोग तुमसे कहेंगे अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बादशाह का बेटा है, इतनी हुकूमत करने वाला, इतने बड़े जर्रे पे हुकूमत करने वाला उमर, उसका बेटा पुराने कपड़े पहना हुआ है, लोग मजाक बनाएंगे। उनके बेटे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया जो हम लोग नहीं दे सकते। बोले पहले सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा अब्बा जान पुराने कपड़े तो पहने हैं, लेकिन अल्लाह को राजी किया है, माँ बाप की फर्मा बरदारी की है, रमजान के रोजे रखे हैं, मैंने अपने बाप को राजी किया है। फिर उन्होंने बढ़ के कहा था ए बाबा जान, जब मैंने अल्लाह को भी राजी कर लिया है, रमजान के रोजे भी रख लिए हैं, अब अगर पुराने कपड़े पहन के मैंने अल्लाह को राजी किया है और आपको भी राजी किया है, तो मेरा यकीन है, मेरा दावा है कि जब आप मुझसे राजी हैं तो अल्लाह भी मेरा मुझसे राजी हो जाएगा। अब हमारा मसला क्या है? माँ बाप नाराज, पड़ोसी नाराज, पड़ोसी को तो खाने ही नहीं दे रहे। अगर इसने मकान बना लिया, मेरा भाई ला कहाँ से रहा है? अच्छा कपड़ा पहन लिया तो पहन कहाँ से रहा है? अल्लाह ने हमें कपड़ा दिया, अच्छा कपड़ा दिया, अच्छा पहनने को दिया, अच्छा खाने को दिया, लेकिन अब आप आइडिया लगाइए, अभी ईद की नमाज के बाद ऐसा नहीं है कि कपड़ा नहीं है। कपड़ा अलमारी में भरा हुआ है, और एक जोड़ा नहीं, कई जोड़े। अभी ससुराल जाने की पड़ जाए तो एक से एक नया जोड़ा, एक से एक बेहतरीन शूज, एक से एक उम्दा टोपी, एक से एक बेहतरीन रुमाल पहन के ससुराल जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई वो ननसाल जाएंगे। अभी आप मुझे बताइए, कपड़ा आपको ननसाल वाले ने दिया कि अल्लाह ने दिया? कपड़ा किसने दिया? अल्लाह ने दिया या ननसाल वालों ने दिया? अरे बोलो ना यार, अल्लाह ने दिया है कि नहीं दिया है? कपड़ा अल्लाह ने दिया या ससुराल वालों ने दिया? अल्लाह ने दिया नहीं दिया? तो जब अल्लाह ने उसको कपड़ा दिया तो मस्जिद में तो पहन के आएगा ऐसा तहमत जो 2 साल पहले खरीदा हो, उस पर प्रेस तक नहीं होगी, सुकड़ के वो घुटनों तक पहुंचने की कोशिश में है। तहमत जो है वो सुकड़ के घुटनों तक पहुंचने की कोशिश में है। और जब ससुराल जाएंगे, पॉलिश लगे हुए जूते, प्रेस करे हुए कपड़े। मतलब ये है कि जब अल्लाह ने दिया है तो मस्जिद में आइए, अल्लाह ने नया कपड़ा दिया है, पहनिए, पहनने के बाद में अल्लाह की इबादत कीजिए और
लेकिन ज़रूरी है ये किया जाए। सुकड़ा हुआ तहमत, फटे हुए कपड़े, अच्छा जिस कपड़े में सबसे ज़्यादा दाग लगे होंगे वही पहन के मस्जिद में आएंगे। दूसरी एक और रिवायत सुनिए, हम लोग क्या कहते हैं, रोज़ा रखा, अब ईद की खुशी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईद की नमाज़ पढ़ाई और ईद की नमाज़ पढ़ाने के बाद में हुजरे में चले गए, हुजरा अंदर से बंद किया, रोने लगे, बहुत रोए बहुत रोए। लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, देखा कि वो रो रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। कुछ देर के बाद में दरवाज़ा खुला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाए। पूछा लोगों ने कि हुजूर आज तो ईद का दिन है, रोते क्यों हैं? खुशी का दिन है, रोते क्यों हैं? हज़रत उमर ने फरमाया खुशी का दिन उसके लिए है जिसके रोज़े कबूल हो गए हों, जिसकी इबादत अल्लाह ने कबूल कर ली, कि अल्लाह ने मेरी इबादत कबूल की है या नहीं की है। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने फरमाते हैं कि लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, आज ईद का दिन है, आज ईद का दिन है। फरमाया जिस दिन अब्दुल कादिर अपने ईमान को साथ ले जाए उस दिन उसके लिए ईद का दिन है। क्या फरमाया? जिस दिन वो अपना ईमान, अब्दुल कादिर अपना ईमान अल्लाह की बारगाह में सलामत महफूज रह जाए, ले जाए, उस दिन उसके लिए ईद का दिन है। एक अल्लाह का जय्यद वली जिसका कदम तमाम वलियों के सरों पर हो, वो ये दुआ करे, अल्लाह के रसूल के प्यारे खलीफा हज़रत उमर, उनकी शान ये। और हमने 2 सजदे मस्जिद में लगा लिए, अपने आप को बहुत बड़े वली समझ रहे हैं। 2 रुपए अल्लाह की बारगाह में दे दिया, अपने आप को बहुत बड़े अल्लामा, अपने आप को ना जाने क्या समझ रहे हैं। ये शैतान ने आदमी को भुला दिया, शैतान ने उसके अंदर मगरूरी ला दी। देख मैंने 2 सजदे किए, शैतान बहकाता है ना कि देख तूने 2 सजदे किए, अल्लाह तो तुझे जन्नत दे ही देगा, तू तो नबी की उम्मत में है। यह हक है, सरकार फरमाते हैं जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसको जन्नत अता फरमाऊंगा। हक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ज़रूरी यह है कि सरकार हम कहें कि नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं, और अगर नबी कहें ये बंदा मेरा है तब कामयाबी है। यह है सरकार के चाहने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया कि नमाज मुझ मोहम्मद की आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ा करो। तो जो नबी का मानने वाला अपने नबी की आंखों को ठंडा नहीं करेगा। सरकार ने ये तो नहीं कहा कि हज करो, हज में मेरी आंखों की ठंडक है, ज़कात दो, इसमें मेरी आंखों की ठंडक है। सरकार जानते थे कि हज करेगा साल में एक बार, ज़कात देगा साल में एक बार, रोज़ा रखेगा साल में एक बार। फिर सरकार ने कहा कि वो तो साल में एक बार है, फरमाया नमाज पढ़ो मुझ मोहम्मद की आंखों की ठंडक है। फजर में पढ़ोगे नबी की आंखें ठंडी होंगी, जोहर में पढ़ोगे नबी की आंखें ठंडी होंगी, और जब मुस्तफ़ा की आंखें ठंडी होंगी तो हमारे लिए जन्नत खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। चले सुभान अल्लाह बोले। एक वाक़या सुन लीजिए फिर खत्म। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काशाना नबुव्वत से निकले और निकल के सरकार जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। दिन है ईद का, बोले सुभान अल्लाह। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, आप मुझे देखिए, बोले सुभान अल्लाह। ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं, रास्ते में देखा बच्चे बड़ा खेल रहे हैं, खुश हैं, कोई नया लिबास पहना है, कोई बेहतरीन टोपी लगा है। देखा एक कोने में बैठा हुआ एक बच्चा रो रहा है। जब रोता हुआ सरकार ने उसको देखा, उसके करीब गए। आका तो यतीमों के वाली है ना, यतीमों का सहारा रखने वाले मेरे नबी है ना। सरकार रुक गए और रुक के उस बच्चे से पूछा, बेटे आज ईद का दिन है, काहे को रोते हो, क्या बात है? उसने कहा, सरकार ईद का दिन तो उसके लिए है जिसके माँ बाप जिंदा हों। मेरे बाप एक जंग में गए थे, वो जानता नहीं था कि ये मुस्तफ़ा हैं जो मुझसे सवाल कर रहे हैं। वो कहता है कि मेरे बाबा हुजूर के साथ एक जंग में गए थे, वहां जाके शहीद हो गए। अब जब वो शहीद हो गए, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, नए कपड़े हैं नहीं जो पहनता, पैसा है नहीं जो जाके बच्चों में घूमता और मजे लेता, कोई है ही नहीं तो रो नहीं तो क्या करूं।
सरकार की आंखें बरस पड़ी। बोले सुभान अल्लाह। रोए मेरे नबी, और सरकार ने उसको उठाया, देखा कि पैर गंदे हैं, चेहरे पे गर्दो गुबार है, होंठ पे पपड़ी जम चुकी है, बाल पर गंदा है। सरकार ने उसको उठाया और उठा के मेरे नबी लेके गए अपने काशाने नबुव्वत में। और ले जाने से पहले मेरे नबी ने फरमाया, है बच्चे, तेरा बाप नहीं है, वो गज़वे में गया था, शहीद हो गया, लेकिन क्या तुझे खुशी नहीं होगी मोहम्मद तेरा बाप बन जाए, आयशा तेरी माँ बन जाए, फातिमा तेरी बहन बन जाए, अली तेरे चचा बन जाए, और हसन हुसैन तेरे भाई बन जाए। ले गए मुस्तफ़ा, ले गए काशाने नबुव्वत में हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हाथ में हाथ दिया और फरमाया, ऐसे संवारो। चेहरा धोया गया, नहलाया गया, कपड़ा पहनाया गया, बाल संवारे गए, और संवारने के बाद में मुस्तफ़ा के हाथ में हाथ दिया गया। जब नबी ईदगाह की तरफ जा रहे थे तो रुख अलग था मुस्तफ़ा का, एक हाथ में हजरत इमाम हसन की उंगली, एक हाथ में हजरत इमाम हुसैन की उंगली। मुस्तफ़ा जा रहे थे, रोता हुआ देखा, और लेके मुस्तफ़ा जब चले, अब अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जब सरकार नमाज को जा रहे थे तो एक हाथ में हजरत इमाम हसन की उंगली, एक हाथ में इमाम हुसैन की उंगली, और जब उस बच्चे को लेके वापस आए, नहला के धुला के अच्छा लिबास पहना के लेके आए, तो अंदाज मुख्तलिफ है। एक हाथ में हजरत इमाम हसन की उंगली, एक हाथ में हजरत इमाम हुसैन की उंगली, और कांधे पे मेरे नबी ने उस यतीम को बैठा के जमाने को ये बता दिया, जिसका कोई नहीं उसका मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अभी दरवाजे पे लोग खड़े होते हैं, मस्जिद के मांगने वाले बेचारे यतीम हैं, गरीब हैं, और हुक्म भी यही है कि पहले करीब वालों को दो, उसके बाद पहले रिश्तेदार, रिश्तेदार नहीं है तो पड़ोसी, पड़ोसी नहीं है तब कहा कि मोहल्ला, मोहल्ला नहीं है तब कहा गया कि आप अपने एरिया से बाहर देखो। 3 कंडीशन लगाई अपने वाले के लिए, रिश्तेदार, अगर रिश्तेदार में कोई नहीं तो पड़ोसी, पड़ोसी में कोई नहीं तब कहा अपने इलाके में देखो, अपने एरिया में देखो, अपनी बस्ती में देखो, और तीनों जगह अगर गरीब ना मिले तब कहा कि अब अपनी आबादी से बाहर जाके गरीब को देखो और उसे पैसा दो। तो गरीब को देखो, अब मस्जिद पे खड़े हैं, खड़े होते बेचारे मांगने वाले, हम लोगों ने देखा, देख के अनदेखा करके और सीधे निकल जाते हैं। अभी आप ये अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हमारी माँ दरवाजे पे खड़ी हो, हमारा बाप दरवाजे पे खड़ा हो, ना जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो बेहतरीन पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा रखते हैं, अच्छी इस्तिताअत रखते हैं, बेहतरीन गाड़ी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, लेकिन उनके भी बेटे, उनके भी वालिद जो हैं उन्हें घर से निकाल दिया, बेचारे भीखे मांगते फिर रहे हैं। वालिदैन की अजमत भी अल्लाह ने कई जगह कुरान में फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।